भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थान, शिक्षा संस्थान और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, क्योंकि संविधान के बारे में यदि लोग जान जाएंगे तो वो फिर सत्ता में नहीं बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये संविधान का प्रचार प्रसार करने की मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग इस देश में पैदा नहीं होते तो हमारे पूर्वजों को खाने के लिए अन्न नहीं होता था, मकान बनाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा संपत्ति का अधिकार नहीं था, और माँ बहनों को सती किया जाता था संविधान के पहले। जब सबका सूरज है, सबका पानी है, सबकी हवा है, तो फिर न्याय भी एक होना चाहिए। तो ये संविधान अपने पराये में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया कि कैसा होगा संविधान, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट होगा तो ये बुरा साबित होगा, और यदि संविधान को चलाने वालों की नीयत में खोट नहीं होगा तो अच्छा साबित होगा। मैं थोड़ा सा संविधान के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे संविधान के उद्देश्य में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पात्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दो संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आम आदमी के सर से जाते हैं ये शब्द। शुरुआत में मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने संविधान को समझने की कोशिश की, उसके एक एक शब्द को समझा। हम क्यों लिखा, हम हिंदू क्यों नहीं लिखा, हम मुसलमान क्यों नहीं लिखा, हम यूपी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, मराठा क्यों नहीं लिखा। हम हिंदू या ईसाई लिखते तो बाकी लोग भी अपना अपना देश मांगने लगते और देश एक नहीं होता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व यानी के भारत के हम सब मालिक बनकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे, यानी के किसी भी धर्म की वकालत संसद में नहीं करेंगे। ये कसम खाई थी भारतीय संविधान को जब अपने हाथ में लिया था तब। और धर्मनिरपेक्ष बनाते हुए हम लोकतंत्र लाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब है जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन अब किसकी हो गई? अदानी और अंबानी की हो गई। निकम्मा, निकृष्ट, भ्रष्ट लोगों के लिए है। हम भारत में लोकतंत्र गणराज्य बनाते हुए भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय तो मिला, अमीरों को भी राइट है, गरीबों को भी है, ये सामाजिक राइट है। लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए कोई काम ही नहीं किया। सब अपने अपने जाति का टाइटल लगा के खड़े रहते हैं, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, और सब बड़े। तो सामाजिक समानता के लिए कोई प्रयास नहीं है। अगर ये नाचने गाने वाली आती तो सबके मोबाइल निकल के सबकी लाइट जल जाती है नहीं? और ये बहुत अच्छी डांस करिए, बेहतरीन, चलो भेजेंगे, मजा लेने के लिए सब, लेकिन जागने के लिए, अपने विवेक को खोलने के लिए आदमी सोचता नहीं। अरे कई रुपये देते होगा पूछा
तो हमारे देश की मैं बात कर रहा था, हमारे देश का संविधान बारे में बात हो रही है, आर्थिक आजादी की बात करता है। जिन लोगों ने संविधान हाथ में लिया था उन्होंने कहा था हम आर्थिक आजादी दिलाएंगे, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली। अमीर का बच्चा पढ़ने लिखने देश विदेश में जाता है और गरीबों के हाथ में कटोरा मिड डे मील, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ लिख रहे थे। तो उन्होंने सोचा अगर ये गरीब ऐसी पढ़ते लिखकर आगे बढ़ता रहेगा तो ये सवाल उठाएगा, तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो क्या करें, इनके एग्जाम लेना बंद करो। 5वीं बोर्ड खत्म। ये बड़े बूढ़े जानते हैं 5वीं क्लास बोर्ड होती थी बाबूजी, बोर्ड की परीक्षा थी नहीं। जब तक बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करेगा 6ठी क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन अब यदि फेल हो जाए कोई बात नहीं, अगली क्लास में दाखिला मिलेगा। 8वीं बोर्ड खत्म। इसी तरह से 10वीं बोर्ड भी खत्म ही मान लें आप। लेकिन जब वो इंटर में जाएगा, जब वो बोर्ड के एग्जाम देगा तो फेल हो जाएगा, और कई बार फेल होगा क्योंकि पढ़ाई नहीं है। तो पिताजी माँ बाप भी कहेंगे ले जान दे, तू पढ़ लिया, अब तू कुछ काम धंधा कर ले। अब एक अनपढ़ आदमी जिससे सही पढ़ना लिखना भी ना आता हो, वो काम मांगने जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो सीधा कहेगा चाहे टट्टी साफ करवा लो, झाड़ू लगवा लो, पानी पिलवा लो, लेकिन रोटी दे दो साफ। और जब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? झाड़ू लगाने वालों की लाइन लगी होगी। और संविधान कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए बंधुता बढ़ाना, भाईचारा करना, ये निर्देश करता है संविधान के भाईचारा कायम करना चाहिए। लेकिन संसद में बैठकर, विधायिका में, कार्यपालिका में बैठकर, संवैधानिक पद कुर्सी में बैठकर यदि कोई नेता, यदि कोई अधिकारी धर्म विशेष, जाति विशेष का पक्ष लेता है और उसके सबूत यदि आपके पास है तो मानव अधिकार आयोग में आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये आपको राइट संविधान देता है। और धर्म विशेष की वकालत यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करता है तो वो संविधान के साथ धोखा करता है, और वही यदि ये कहता है संविधान ही खराब है। नियत का खोट नहीं बताता नेता, लेकिन संविधान में खोट बताता है। इसलिए संविधान की प्रतियां लोग जला देते हैं। जब से लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाना आरंभ किया, हमने भी ये तय किया अगर ये संविधान नहीं होता तो हम सब एक नहीं होते, आजादी के 75 साल बाद भी बट गए होते। ये संविधान हमको एक रहने की हिमाकत करता है, वकालत करता है, और ये ड्यूटी है हम सबकी। ऐ मेरे देश के लोगों, आप धर्म और जाति के आधार पर ना बटे। निकम्मे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको धर्म जाति का पाठ पढ़ाएंगे, आपको बरगलाएंगे, बहकाएंगे, और आपके बल पे जब वही चुन के जाएंगे तो वो कलम अपने पेट के लिए या परिवार के लिए चलाता है और समाज के लिए नहीं चलाता है। ये आपको सोचना होगा। आपके बीच में से लोग क्यों नहीं निकल रहे? नफरत क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि नफरत पैदा करने वाले लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और जो मोहब्बत काम करना चाहते हैं इस देश में, जो भाईचारा चाहते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय चाहते हैं, वो घर से निकल नहीं रहे हैं। उन्हें बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं यार कैसे निकले, मैं भी तो पूरे दिन ड्यूटी करता हूँ, रात को निकलता हूँ 2.5-3 घंटे, वरना मैं भी मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो देख के अपना मनोरंजन करके सो सकता हूँ। लेकिन नहीं, ये मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। यहाँ पर आदमी सोचता है भैया पहले तो रोजगार ढूंढ लें तब कुछ काम करेंगे, पहले शादी कर लें फिर कुछ समाज देश के बारे में सोचेंगे, और शादी करने के बाद सोचता यार बच्चे पैदा कर लें, फिर बच्चे पाल लें, उनके बारे में सोचेंगे, बच्चे पल गए बड़े हो गए तो उनके ब्याह कर लें,
जब कुछ अच्छा काम करेंगे और जब बच्चे बड़े हो गए, पल गए, पोते हो गए, अब कहेंगे अब पोते को खिला लें, तब कुछ काम करेंगे और यहाँ तक नंबर आता नहीं, आदमी निकल लेता है। और अच्छा काम करने से जब सोचता है कब, जब जिस औलाद के लिए आदमी खून पसीने से सींचकर उसके जीवन को पालता है और बड़ा करता है, इस उम्मीद के साथ जब ये बड़ा होगा तो मेरी भी कुछ खिदमत करेगा। लेकिन जब औलाद के पास ही खाने को नहीं होगा तो बाप का इलाज कहाँ से कराएगा? और बाप का इलाज कराएगा एक बार, दो बार, तीसरी बार यूं कहेगा मरोगे ना मरोगे, हमारी नाक को दम कर दिया, हम पे तो कर्जा हो गया, बड़े बूढ़े ने परेशान कर रखा है। पिताजी कहेंगे भैया यहाँ कुआं, और वो पिताजी की सुनेगा ना। 3 दिन के बाद वो कहेगा कैसे नाक को दम कर रखा तुमने, बताओ ना भैया मैं न कह रहा कुछ भी। तब उस समय पड़ा पड़ा सोचता है आदमी, अरे काश हमने देश और समाज के लिए कुछ किया होता। पड़ोसी का बच्चा होनहार था, पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका बाप नहीं पढ़ा रहा था। काश मैंने उसको किताब पेंसिल दी होती, मैंने उसका 1 महीने की फीस भर दी होती, तो मेरा सगा, मेरा खून तो मुझे पूछता नहीं, ये पड़ोसी का बच्चा शायद मेरे दुख तकलीफ की पूछ लेता। उस समय आदमी जब समय नहीं बचता है, जवान काम करती नहीं, घुटनों में दम रहता नहीं, और तब निकलने की सोचे तो कोई सुनने को तैयार नहीं। पूरी जिंदगी तो चूहे मारे, अब नु करे ईमानदारी करेंगे। अच्छे काम करने के लिए हर समय ठीक होता है, हर हालात में कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे मर रहे थे, 4 बच्चे मर गए, इलाज नहीं हो पाया, लेकिन वो करोड़ों की आजादी देख रहे थे।